राइट। तो डिटर्मिनेशन, भक्ति में डिटर्मिनेशन, तो मेरे पीछे श्लोक बोलेंगे एक बार। ये शाम तब अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ावृता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किसका भजन पक्के वाला होता है, कच्चे वाला नहीं, पक्के वाला। मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सोच लिया है मैं 16 माला तो 16 माला, गीता क्लास तो गीता क्लास, दर्शनार्थी तो दर्शनार्थी, सिर्फ प्रसाद में तो प्रसाद, जिसका डिटर्मिनेशन संकल्प फिक्स है। ये नहीं कि आज मन लगा तो कर लिया, कल मन नहीं लगा तो हटा दिया, या आज परिस्थिति फेवरेबल है तो भक्ति कर ली, कल परिस्थिति अनफेवरेबल है तो भक्ति नहीं की। तो ऐसे लोगों की डिटर्मिनेशन कच्ची होती है। बट भगवान बता रहे हैं किन लोगों की डिटर्मिनेशन क्या होती है, पक्की, दृढ़ होते हैं वो, दृढ़ व्रत। मतलब कुछ भी हो जाए हमें भगवान को पाना है तो पाना है, कृष्ण की सेवा में करनी है, ये जीवन भगवान को देना है तो देना है। ऐसे लोगों की के बारे में भगवान बता रहे हैं, ऐसे लोगों में क्या विशेषता होती है, ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है, ऐसे लोगों में क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इस श्लोक में बताते हैं। भजते माम दृढ़ होता है, डिटर्मिनेशन के साथ। अगर हम पूछे आप में से डिटर्मिनेशन कौन कौन डेवलप करना चाहता है, सब लोग चाहते हैं ना, है ना। वी कैन सी दिस डिटर्मिनेशन का एक एग्जाम्पल भी है बहुत ही फेमस, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, और उस समय चांद काजी वॉज द किंग देयर इन बंगाल। और चांद काजी बिकॉज हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, एंड ही वॉज चैंटिंग हिंदू गॉड नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हिंदुओं का नाम, भगवान के नाम लेते थे, सो कॉल्ड, समाज में ऐसा था। और ही वॉज वेरी पॉपुलर ऑल्सो, क्योंकि अपनी विनम्रता थी उनमें इतनी। तो राजा को पता चला, चांद काजी को, कि काजी था, चांद काजी नहीं काजी था, उसको पता चला कि ये मुस्लिम है और ये अपना धर्म बदल दिया और ये हिंदुओं का नाम ले रहा है और ये मुस्लिम को ये के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उसने बोला इस हरिदास को मेरे सामने लाओ। तो चांद काजी के सामने हरिदास था, वो जब भी थे वो हमेशा क्या करते रहते थे, मुंह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हमेशा निकलता रहता था उनके मुंह से। तो काजी ने उनको बोला कि आप ये भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, हिंदुओं का भगवान के नाम क्यों ले रहे हो। तो हरिदास ने बोला ये भगवान का नाम तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो जो काजी का मंत्री था तो उसने बोला तुम हरिदास, तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये राजा तुम्हें बोल रहे हैं भगवान का नाम नहीं लेना, तो मत लो ये भगवान का नाम, ये राजा तुम्हें मार देगा जान से। तो हरिदास पता है क्या बोला, हरिदास बोला कि अगर ये राजा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। और उसने वो लेता रहे क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। देखिए क्या डिटर्मिनेशन थी, राजा खड़ा है, सारी प्रजा मुस्लिम की है और एवरीवन वाज अगेंस्ट हरिदास, वो अकेले वहाँ पे खड़े हैं। यू नो दिस इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ काजी, हरिदास इज स्टैंडिंग अलोन, बट ही इज नॉट बिविल्डर्ड कि मैं अपनी डिटर्मिनेशन कम कर दूँ या छोड़ दूँ, कंप्लीट डिटरमाइन। वो महामंत्र लेने लगा। अब राजा काजी था, उसका मुस्लिम लोगों का थोड़ा बुद्धि तो फिर खिसक जाता है, और वो भी जब मुस्लिम नाम ले हिंदू के भगवान का, है नहीं। तो काजी ने बोला अपने सैनिकों को इसको पकड़ लो और इसको क्या है, इसकी पिटाई करो, 22 बाजारों में, हर बाजार में जाके इसकी पिटाई करो, ताकि लोग देख लें कि कल को कोई मुस्लिम अगर हिंदू का नाम लेगा, हिंदू के भगवान का, तो उसका यही हाशर होगा। तो काजी ने इसको बोला कि क्या है, इसको ले जाओ और हर बाजार में जाके इसकी पिटाई करो, जब तक पिटाई करो जब तक ये मर ना जाए। तो सारे जल्लादों ने मिलकर इसको पकड़ा और 22 बाजारों में कोड़े मारने लगे। और हरिदास ठाकुर फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ह्यूमिलिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो जल्लाद कोड़े मार रहे हैं, वो कह रहे हैं तो मर ही नहीं रहा। वो भाई फिर वो जल्लाद हरिदास को आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हरिदास आप अगर नहीं मरे तो ये काजी हमें मार देगा, क्योंकि काजी ने हमें बोला है ना आपको हमें मारना है। तो हरिदास उन जल्लादों पे उल्टा तरस खा के उन्होंने अपनी प्राण वायु को रोक लिया, और उन जल्लादों को लगा कि हरिदास मर गया, और उन्हें हरिदास को गंगा जी में, हरिदास दूसरी साइड से तट से निकल गए और वहां से क्या करने लगे, हरे कृष्णा। दिस इज हरिदास ठाकुर। ये डिटर्मिनेशन देखिए कितनी तगड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए। हम लोगों को क्या है, घर में अगर एक दो लोग कमेंट देते हैं कि तुम्हारे पास काम नहीं है कुछ, तुम किचन का काम छोड़ के झोली पकड़ के क्या करती रहती हो, कोई कुछ भी बोल सकता है, यू नो, ये कैसे भी हो तो हम लगता है छोड़ो माला रख दो, या हम थोड़े बीमार हो गए माला रख दो, या किसी ने कुछ कर दिया माला रख दो, माला पहले रखते हैं, राइट। तो ये जो माला रखेंगे तो समझ लीजिए जन्म मृत्यु की जो माला है, साइकिल है, उसमें हमें अब बार बार आना पड़ेगा।
तो हमें माला को कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, हमारा पहला दृढ़ व्रत यही होना चाहिए, हरि नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि हरि नाम है, एज लॉन्ग एज वी आर चैंटिंग कृष्णा विल हेल्प अस, बट इफ यू आर नॉट चैंटिंग कृष्णा विल नॉट हेल्प अस। भगवान भी गीता में बोलते हैं ये यथा महाप्रपदन्ते, जितना आप सरेंडर करोगे अकॉर्डिंगली मैं रिवॉर्ड करूंगा। और फिर जब हरिदास को कोड़े मार रहे थे, हरिदास वाज चैंटिंग, उनको फर्क नहीं पड़ा। एंड व्हेन ही मेट लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया देखो मेरी पीठ पे तुम्हारे सारे कोड़े मैंने एक्सेप्ट किए, मैंने अपने शरीर पे लिए और तुम्हें कष्ट नहीं होने दिया। दैट इज गॉड। तो वो ऐसे भी संत हुए हैं, सोचिए। अब हम लोग मायापुर जाते हैं उस साइड बंगाल में, तो हम लोग हरिदास ठाकुर की समाधि में भी जाते हैं। हरिदास ठाकुर की समाधि है वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग प्रणाम करते हैं। पुरी में है हरिदास ठाकुर जहाँ पे भजन करते थे, जगन्नाथपुरी में। तो आप समझे ये है दृढ़ व्रत, है ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कौन से जो लोग होते हैं उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन होती है, किस प्रकार की उनकी वो होती है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, दोज हु आर वेरी मच डिटरमाइंड कि वो कुछ भी हो जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये जीवन भगवान का है, भगवान सारे जीवन तो हमने भोग विलास में दिया, ये जीवन किसको देना है? कृष्णा को। उन्होंने संकल्प ले लिया। तो भगवान बोल रहे एक बार श्लोक फिर से बताएंगे, देन आई विल टेल यू द ट्रांसलेशन। ठीक है, ये शाम तब अंत गतम पापम, भगवान बता रहे हैं जिन लोगों के पाप जो है हाँ अंत हो गया है, पापों का जो हो गया है अंत हो गया। और जनाना पुण्य कर्मना, और जो बहुत सारे पुण्य कर चुके हैं, राइट। ते वैसे लोग क्या करते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं। और फिर वो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो मेरा भजन क्या करते हैं, दृढ़ता के साथ करते हैं। बट इसमें काफ़ी ये मीनिंग सुनने में सरल लग रहा है, बट वी गो डीपर तो थोड़ा और इसमें डेप्थ है, राइट। ये मीनिंग सबको समझ में आया। तो मतलब जिनके पाप, बेसिकली यहाँ पे दो शब्द हैं, पाप और पुण्य, है ना। तो जिनके पाप खत्म हो चुके हैं और पुण्यों का घड़ा काफ़ी भर चुके हैं, दे हैव एक्टेड पायसली इन देयर प्रीवियस लाइफ, बहुत ही जल्दी डिटर्मिनेशन के साथ वो भजन में, भक्ति में लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिए, आप प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक सूखी घास है, एक नॉर्मल घास है, एक गीली घास है, किसको जलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा? टाइम ज़्यादा किसको लगेगा जलाने में? गीली घास को। उससे कम टाइम नॉर्मल घास को, उससे कम टाइम सूखी। तो जिनके बहुत ज़्यादा पुण्य और पाप बहुत कम है, दे आर लाइक ड्राई ग्रास, वो तुरंत ही भक्ति पौड़ के दृढ़ता से लग जाते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा पाप करके आए हैं उनके दे आर लाइक वेट ग्रास, तो जलाने में, सूखने में, आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो भगवान कहते हैं जिनके बहुत ज़्यादा पुण्य कई जन्मों के हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो दृढ़ता से मेरे भजन में लग पाते हैं। तो यहाँ पे पाप और पुण्य का क्या मतलब है, इसको कैसे समझें? तो यहाँ पे देखिए, पाप और पुण्य का जो प्रभुपाद जी बताते हैं, हम आपको मीनिंग बताते हैं। पुण्य मतलब क्या है? पुण्य इज द ओनली क्वालिफिकेशन हम भक्ति में लग सकते हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए, कई लोग पुण्य कमा रहे हैं, कई लोगों ने अस्पताल खोले, स्कूल खोले, बट वो कृष्णा के पद से कोई मतलब नहीं उनको। तो इसका क्या मतलब हुआ? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे दैट इज वाई वी नीड टीचर्स, वी नीड जो इस तरह के समाधान को सॉल्व करते हैं। और प्रभुपाद जी अपनी टीका में बता रहे हैं, तो पुण्यवान है और जो पाप जिसके कम है, ही विल वेरी इजीली कैन कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर उसको क्या मिल जाए, भक्तों का संग। और पाप और पुण्य, पाप कम होने से, पुण्य ज्यादा होने से क्या है, वो शुद्ध भक्त की कृपा बहुत जल्दी वो रिसीव कर लेगा और बहुत ही जल्दी भक्त बन जाएगा। बट उसको क्या चाहिए? भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग है तो शुद्ध भक्त की कृपा से वो भक्त बन जाएगा। तो मतलब इसके साथ पुण्यवान मतलब यहाँ पे क्या है, पुण्य तो होने चाहिए, पाप होने चाहिए, बट साथ में इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तभी जो है विष्णु के जो भक्त हैं भ्रमण करते हैं पूरे विश्व में, ताकि वो अपना संग शुद्ध भक्त दूसरे को दे पाए। प्रभुपाद ट्रेवल ऑल ओवर द ग्लोब सो दैट devotees are spreading, so that they give chance to people, at least to pious people, to become devotees. प्रभुपाद कहते हैं आप प्रीचिंग करो, कम से कम कैसी भी प्रीचिंग करो, पायस लोग तो आएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, बिलीव मी, बुरा ना मानिए, GK3 में जो पायस है वो मोस्टली दे कम टू दिस सेंटर, है ना। अलीशा माता जी एक बार आई थी जन्माष्टमी में, शी केम फॉर द फर्स्ट, हमने कोई फॉलो अप भी नहीं किया, आना रेगुलर शुरू हो गया। कितना पुण्यवान है, कितना उनका वो है, पाप का नहीं है। नहीं, इज इट नॉट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। रेखा माता जी भी आ गई, नहीं शी या, क्योंकि इनका वो है ना, पिछले प्रीवियस लाइफ, भगवान क्या बोल रहे हैं, एक्टेड इन प्रीवियस, वो इन दिस लाइफ ऑल्सो शी इज ऑल्सो डिवोटी।
तो दैट मीन्स वी सी क्लियरली। और कई लोगों को बोल बोल के थक जाओ, आ जाओ आ जाओ, केक की प्रसाद भी बचाओ, सब कर दो, बट दे हार्डली कम टू टेम्पल, क्योंकि पुण्य का स्टॉक नहीं है। बट फिर भी उनको अगर भक्तों का संग मिलेगा ग्रेजुअली। तो यहाँ पे पुण्यवान का मतलब यह है कि पुण्यवान तो होना चाहिए, पाप कम होना चाहिए, बट भक्तों का संग होना चाहिए। सो बाई मर्सी ऑफ डिवोटीज वो क्या है, दृढ़ता से भजन में लग सकते हैं। तो एसोसिएशन इज की फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम इसमें ये भी बताते हैं, भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं। कितने प्रकार के लोग? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। और हमने श्लोक किया था, याद है किसी को? दिस इज द वर्स, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं 4 प्रकार के सुकृति लोग आते हैं। सुकृति मतलब वही पुण्यवान, पायस। वो कौन कौन आते हैं? जो कष्ट में होगा, जिसको कुछ चाहिए वो होगा, जो जिज्ञासु होगा, जैसे आप में से कई लोग हैं, या कोई सच की खोज में होगा, तो जिज्ञासु। तो भगवान यहाँ भी बता रहे हैं पुण्यवान आते हैं। फिर इसके अगले श्लोक में ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए माता जी, ये चीज नहीं मिस हो जाएगी। फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं दुष्कृति। देखिए यहाँ पे दुष्कृति नो वर्ड है ना, पहली लाइन में दिख रहा है आपको। तो भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के दुष्कृति लोग हैं, जो सुकृति के उल्टे होते हैं, जो इम्पायस होते हैं, दुष्कृति होते हैं। वो कभी मेरी शरण नहीं लेते। वो क्या होते हैं? एक होता है मूर्ख, एक होता है नरों में अधम। भगवान बेसिकली उनको गाली दे रहे हैं अपनी भाषा में, संस्कृत में, कि ये दुष्ट पापी लोग सब कुछ तो मेरे से ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, हवा पानी सब मेरे से ले रहे हैं, बुद्धि भी इनको मैं ही दे रहा हूँ, ये शरीर भी मैंने दिया, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ इनको, जीवन भी मैंने दिया, ये कमबख्त फिर भी मेरे पास नहीं आता, ये दुष्ट है। ये क्या है? दुष्ट। अब भक्त कोई बोलता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। भक्त कोई बोलेगा कि आप दुष्ट हो, भगवान ऐसा बोलते हैं, तो वो नाराज लोग हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, देखिए सामने है मूढ़ा, गाली दे रहे हैं कृष्णा। गीता में बहुत हैवी हैवी चीजें, हमने कई हैवी श्लोक तो लिए ही नहीं है आपको, बुरा ना मानिए, क्योंकि हमें डर लगता है कुछ लोग अटेंडेंस वैसी कम होती दिखती है, और कम ना हो जाए। सही बता रहे हैं, बहुत। हाँ ये वाला आपने किया था, बट और भी सही भी ज़्यादा हैवी श्लोक है हमारे जी, हमने लिए नहीं है। अटेंडेंस हम चाहते नहीं है ना, कम इंजेक्शन धीरे धीरे दिया जाए तो। यस माता जी। तो भगवान गाली दे रहे हैं कि हमें क्यों नहीं आना चाहिए मंदिर, सब तो हमने दिया है, कृष्ण ने दिया है, तो हमें मंदिर आना चाहिए, वो भी टाइम पे भी आना चाहिए सबको। तो ये बहुत जरूरी है। दुष्कृति, तो उन लोगों को क्या बोल रहे हैं? दुष्कृति। सुकृति उनको जो पुण्यवान है, दुष्कृति वो जो दुष्ट है। मूढ़ा है, फुलिश, नराधमा मतलब मनुष्यों में भी अधम, माया अपरता ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो अपने आप को ही भगवान मानने लगे। और असुर, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, वो क्या है? असुर। असुर क्या है? टेम्पल की एक्टिविटीज को भी रोकता है। ये मूढ़ा हमने किया था डिस्कस, है ना, मूढ़ा, नराधमा, ये सब टेम्पल की एक्टिविटीज को नहीं रोकेंगे। असुर क्या है? यहाँ आके खड़े हो जाएगा, बंद करो ये नाटक, ये रेजिडेंस एरिया में अपने मंदिर कैसे चला सकते हैं? क्या परमिशन है आपके पास? यहाँ पे गार्डन क्यों बना रखा है आपने? क्या जरूरत है आपको यहाँ पे मंदिर खोलने की? यहाँ पे आप घंटा बजाते हैं, बाहर शोर डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे हैं, पढ़ाई होती नहीं, हो रहा है, कभी नहीं आएंगे कृष्णा के पास। रावण को भगवान राम लंका में भी पहुंच के बोल रहे हैं, भैया सीता दे दे शरणागत हो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। रावण की बुद्धि में नहीं आ रहा। उन लोगों का जब तक दुर्योधन का लास्ट मौके तक सब कुछ कर लिया, कृष्ण ने बोला कि एक गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, वो दुर्योधन की बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि असुरम भावम आश्रित, असुर लोग हैं। इन लोगों को चाहिए सिर्फ भगवान जब आते हैं या उनका कोई प्रतिनिधि आता है वही नष्ट करता है इन लोगों को। तो समाज में ऐसे असुर बहुत बढ़ चुके हैं। तो हमें जानना चाहिए जो भगवान की, एटलीस्ट आप किसी को मंदिर इंस्पायर नहीं करो तो एंटी एक्टिविटीज तो ना करो ना, मंदिर को रोको तो मत। तो मंदिर को रोकना बिल्कुल सही नहीं है, और ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। तो ऐसे लोगों का जीवन, भगवान गीता में श्लोक बोलते हैं, इन लोगों को मैं और निम्न योनि में जन्म देता हूँ। हाँ वही उसमें भी उनको दिक्कत है हमारी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो वी होप, बट वी हैव फुल फेथ ऑन गॉड। लेट्स सी, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और आप लोग आते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो कीप कमिंग और हम लोग यूनाइटेड रहें। कुछ होता है तो व्हाट्सएप में हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, एंड देन वी कम टुगेदर और इट विल बी सॉल्व। तो दैट वे, तो हमने बोला भगवान मिल रहे हैं सुकृति और दुष्कृति। तो ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू द मेन वर्स, तो पुण्यवान होना बहुत जरूरी है। अब जो गाय का मांस खाता है, अब आप बताइए, अब वो हरे कृष्णा कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। हाँ, तो उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा मान लीजिए। पुण्यवान का दूसरा मीनिंग जो है ना, वो उनके लिए जो खा चुके हैं। अब वाल्मीकि भी हंटर थे, वो भी पशुओं को मारते थे, और जब वो तड़पते थे, वो देखते थे, उनको मजा आता था।
तड़प रहा है पशु, बट वो सबसे बड़े संत बन गए, तो वो कंसिडरेशन आई विल कम, राइट। बट यूजुअली कॉन्सेप्ट है, जो यूजुअली जो होते हैं पुण्यवान, वो जल्दी भक्ति के लाइन में आ जाते हैं और भक्तों की और भगवान की कृपा को जल्दी ले लेते हैं। पुण्य के ऊपर एक और भाव है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा, फिर हम पाप पे चलेंगे, ठीक है। तो पुण्य का पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि पुण्यवान हो और भक्तों का संग हो, तो वो शुद्ध भक्त की कृपा से भक्ति में दृढ़ता से लग सकता है। बिना शुद्ध भक्त की कृपा से हम भक्ति में दृढ़ता से नहीं लग सकते। हमें भक्तों की कृपा चाहिए, उसके बिना हम कुछ भी कर लें हम भक्ति में नहीं लग सकते। ये ध्यान रखिए। आप कितने अस्पताल खोल लीजिए, कितना दान दे दीजिए, कितने गरीबों को खिला दीजिए, बट आप दृढ़ता से भक्ति में नहीं लग सकते अनलेस एंड अनटिल आपको शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो। तो शुद्ध भक्त की कृपा क्यों? क्योंकि भक्ति किसका एसेट है? भक्तों का एसेट है। जिसके पास जो है वही तो देगा। वो प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो उनके पास वो एसेट है, तो प्रभुपाद की सेवा उनको प्रदान करके उनकी कृपा से हम भी क्या करेंगे? दृढ़ता से भजन करेंगे। तो जिसके पास जो है वो दे सकता है। तो प्रभुपाद भक्ति जो है भक्तों का एसेट है, भक्तों का धन है, तो वही वो हमें दे सकते हैं। इवन भगवान भी हमें नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं पहले मेरे भक्तों की सेवा करो तब मेरे पास आओगे तुम। ऐसे तुम डायरेक्ट मेरी सेवा करोगे मैं नहीं एक्सेप्ट करता, पहले मेरे भक्तों की तो सेवा करो। तो इसलिए जो पुण्यवान है वो जब भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तब वो बहुत ही जल्दी दृढ़ता से भजन स्वीकार करते हैं। ये इसका डीपर मीनिंग है, राइट। नहीं तो पुण्यवान बहुत लोग घूम रहे हैं। तभी क्या है, जो शुद्ध भक्त हैं भ्रमण करते हैं। हमारे जो महाराज लोग हैं जो बहुत एलिवेटेड हैं, वो सब भ्रमण करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ताकि सबको मौका दें, कृपा उनको दें, और जो पुण्यवान है एटलीस्ट वो तो जल्दी से ले भक्ति को। समझ में आ गया? और जिसके पाप बहुत ज़्यादा, पाप बहुत कम होते हैं, पुण्य ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी वो कृपा को एक्सेप्ट करता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? पक्का? तो ये इसका एसेंस ये है कि बिना शुद्ध भक्त की कृपा के हम दृढ़ता से भजन नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या हम जो साधक लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? गुरु की प्रसन्नता के लिए। मेरे इस कार्य से गुरु महाराज के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, मेरे इस कार्य से गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य है गुरु को प्रसन्न करना, ताकि मैं उनकी कृपा से भक्ति कर पाऊँ। तो वो शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना, दैट इज आइडिया, राइट। एक ये पुण्यवान है, और एक पुण्यवान और होता है, एक कॉन्सेप्ट और है पुण्यवान का। वो पुण्यवान, देखिए क्या होता है, पुण्य तो जनरल लैंग्वेज में ये होता है, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने दान किया, किसी ने तपस्या की, किसी ने व्रत रखा, किसी ने संकल्प लिया, किसी ने कोई वाव लिया, राइट। ये सब पुण्य ही होता है। बट ये सब क्रियाएं हैं एक्सटर्नल, बट एक इंटरनल बहुत बड़ा पुण्य होता है, इंटरनल, जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं पुण्यवान। वो क्या है? वो ये है जब कोई संकल्प ले लेता है कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण का भजन करना है, ये जीवन मुझे कृष्ण की सेवा में देना है। किसी के अंदर ये संकल्प अगर आ जाए, ये लगन लग जाए, तो बताइए उससे उसका चित्त ज्यादा शुद्ध होगा एज कंपेयर टू दूसरा व्यक्ति जो बहुत सारे व्रत रख रहा है, बहुत सारे तप कर रहा है, दान दे रहा है, उसका चित्त ज्यादा शुद्ध होगा पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले, क्योंकि उसे अंतरकरण में परिवर्तन लाया है। वो अंतरकरण में परिवर्तन लाना ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल यज्ञ दान तब तो चलता रहता है, कई लोग लाखों लोग कर रहे हैं, पर जब तक आपके अंत में कॉन्शियसनेस में आनी है कि अब मैं कृष्ण को जीवन देना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, संकल्प, डिटर्मिनेशन, जब ये अंदर आ जाएगी तो आप इस कैटेगरी में, पुण्यवान की कैटेगरी में आ जाते हो। ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है पुण्यवान की। यू गॉट माय पॉइंट? बचपन में भक्ति सिद्धांत महाराज जो छोटे से थे, उनके फादर थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति सिद्धांत महाराज छोटे से थे, तो उनके पिताजी आम लाए। क्या लाए? आम। तो आम सबको पसंद होता है, मौसम के आम। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो बालक थे, उनका नाम था विमला प्रसाद। तो उन्होंने क्या किया, उस आम को फटाफट धोआ और खा गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला आपने कृष्ण को ऑफर भी नहीं किए। तो उनको वो बात इतनी टच होगी, उन्होंने बोला अब मैं संकल्प लेता हूँ पूरे जीवन आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई। तो भक्ति सिद्धांत साहब, ये देखिए दृढ़ता, ये है संकल्प में, ये शक्ति है। जब आप संकल्प ले लेंगे ना, तो आप आउट ऑफ द वे जाके, कंफर्ट जोन, आप आउट ऑफ द वे जाके आपको एनर्जी मिलती है, जो आप कार्य असंभव भी संभव हो जाता है। संकल्प में बहुत शक्ति है। तो ये उन्होंने संकल्प किया, तो ये है दृढ़ नियता।
तो कहने का मतलब यही है कि मैं यही बता रहा था कि पुण्यवान मतलब जो ये संकल्प ले ले कि मैं भगवान का हूँ। तो ये संकल्प आ गया कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मुझे भगवान को ही पाना है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है। ये डिटर्मिनेशन आ जाए क्योंकि मैं उन्हीं का हूँ, मैं किसका हूँ? कृष्ण का ही हूँ। तो ये आ गया तो आप पुण्यवान की कैटेगरी में बन गए, क्योंकि आपने अपने आप को ही बदल दिया एक तरह से। जब कोई लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो अपना वो आइडेंटिटी को बदल देती है। अब मैं अपने पति के परिवार की हूँ, अब मैं अपने परिवार की नहीं हूँ, अब मैं घर गई हूँ उसी परिवार की हूँ, वहीं पे मुझे जीना है, वहीं पे जैसे रहना है, वहीं पे मुझे शरीर छोड़ना है। वो अपनी आइडेंटिटी बदलती है, जैसे नो बताइए, आप सबने तो बदली होगी ना, है ना? आइडेंटिटी हम सब बदलते हैं, अपनी पहचान फिर घर से कम करते हैं, राइट? तो जब हम मेटीरियली ये कर सकते हैं तो स्पिरिचुअली जो जेन्युइनली है वो क्यों नहीं कर सकते? भगवान बोले ममे मांशो जीव लोके जीव भूता सनाना, सब मेरे ही अंश हैं। भगवान बोले तो हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये आइडेंटिटी अपनी स्ट्रॉन्ग की? हम कृष्ण के ही हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, कृष्ण का ही नाम लेना है, कृष्ण को शरणागत करना है, कृष्ण का प्रसाद लेना है, कृष्ण के धाम में जाना है, कृष्ण के भक्तों का संग करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण की गीता को याद करना है, कृष्णा 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 कृष्णा, ऑलवेज कृष्णा। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये जब हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे और फिर उसको इस तरह से हम करेंगे तो हम पुण्यवान हो जाएंगे। कुछ लोग आर्टिफिशियली अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जैसे आपने मुस्लिम में देखा है, उनको बताया जाता है बच्चों को तुम क्या हो? जिहाद हो, जिहाद, तुम जिहाद हो, तुम्हारा धर्म है, जो हिंदू है वो काफिर है, उनको क्या करो? काट दो। कोई भी हिंदू दिखे उसको क्या करो? काट दो। अब बताइए, उनको मिस आइडेंटिटी करवा रहे हैं ना कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा धर्म वही है, हिंदुओं को काटना गलत पहचान है, फिर भी उस गलत पहचान को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो हम शास्त्रों के आधार पे, गीता के आधार पे अपनी सही पहचान कर रहे हैं कि हम किसके आधार से? कृष्ण के। तो हमारी पहचान क्या है? भगवान की सेवा करना हो। भगवान की गीता में बोले मन मना मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में मन लगाओ, भगवान बोल रहे हैं, राइट? तो उस तरह से तो ये बहुत जरूरी है अपनी आइडेंटिटी, अपना कनेक्शन को सही करना। अभी जब करते हैं हम अपना, कहीं माइंड कहीं होता है और जब कहीं और होता है। जब हम जब करेंगे इस संबंध से कि हम किसके हैं? कृष्ण के, अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो जब की क्वालिटी अलग होती है। तो आपको समझ में आ गया पुण्यवान की दो अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई है आपको, है ना? पहली अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जब हम पुण्यवान होते हैं, शुभ भक्त की कृपा को आकर्षित कर लेते हैं और हम बहुत ही जल्दी दृढ़ता से भजन कर लेते हैं, राइट? और दूसरी कैटेगरी क्या थी? जो पुण्यवान होते हैं वो भी पुण्यवान होते हैं जो अपनी पहचान कैसे करते हैं कि ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है भोगने के लिए नहीं, किसी के लिए? भगवान को पाने के लिए, भगवधाम जाने के लिए, इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाने के लिए। ये भी पुण्यवान है क्योंकि इससे अपनी कॉन्शियसनेस अंतःकरण में काम कर लिया, राइट? तो ये दो तरह के पुण्यवान के लिए भगवान बोल रहे हैं। ऐसे लोग दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। तो माता जी आप जो कह रही थी ना, गाय के मांस खाने वाले या कोई जिसने पाप बहुत किए, ऐसा व्यक्ति अगर ये संकल्प कर दे तो वो पापी व्यक्ति भी पुण्यवान बन जाएगा और धर्मात्मा बन जाएगा बहुत ही जल्दी। और वो ऐसा भजन करेगा तो जो नॉर्मल पुण्यवान है उससे भी ज्यादा। ये संकल्प लाना है आपको, संकल्प का सारा खेल है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द माइंड। माइंड में बहुत शक्ति है माता जी। माइंड कैन मेक यू, माइंड कैन ब्रेक यू। माइंड की वो माइंड कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? भक्तों का संग करके। भक्तों के, अच्छा वो आए ना माता जी, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना उसे जिस लेवल पे जो कर सकता है उस लेवल पे उसको वो दे, है ना? तो पुण्यवान यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड कैटेगरी में उसने पहले मान लिया है कि वो किसका है? भगवान का है। जीवन किसको देना है? भगवान को देना है। संकल्प ले लिया है उसने, तो वो भी पुण्यवान की कैटेगरी में आ जाता है। और जिसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाप जो होते हैं, आपको पता ही है 4 प्रकार के पाप होते हैं, उसको भी हम एक बार देखेंगे। जो पाप होते हैं उसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल द सिंस? हाथ खड़ा करके बताएंगे क्या कारण है, मूल कारण आप बताएंगे? यस, ये बच्चा इसने क्लासेस की हुई है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको एक हमेशा याद रखिए, पापों का मूल कारण आपको पता चलेगा। पापों का मूल कारण है द मोमेंट वी टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा। द मोमेंट वी टर्न अवे फ्रॉम कृष्णा, तभी पाप होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कृष्ण के विमुख हो जाते हैं। इमीडिएटली हमारे अंदर इच्छा आ जाती है कि हमें भोग करना है। देखिए क्या है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे
पाशटे माया तारे झपटे दिया धरे। कृष्णा भूलिया जीव, जीव अगर कृष्ण को भूल जाता है तो उसके अंदर वांछा, इच्छा आ जाती है, किसकी? भोग की। पाप किसे होता है? भोगने की इच्छा से। हमने बहुत सारा भोग किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया। रेगुलेटेड करेंगे तो पाप नहीं होगा, बट अनरेगुलेटेड जैसे लोग करते हैं तो उससे पाप होता है। तो कृष्ण को भूला जीव, कृष्ण के विमुख हुआ, इमीडिएटली उसके अंदर कौन सी इच्छा आ गई? भोगने की। और जैसी भोगने की इच्छा हुई, एकदम से माया ने उसको झपट, माया के कंट्रोल में आ गया। प्रकृति के 3 गुण उसे नचा रहे हुए हैं। तो रूट रीजन क्या है कि हम कृष्ण से हमने अपना मुंह को अलग कर लिया। वी हैव टेकन आर मूव अवे फ्रॉम कृष्णा। ये है, बट ये लोग नहीं मानते। लोग सोचते हैं पाप जनरल है कि भाई मांस ना खाओ, मदिरा ना पियो, वो तो है खैर, बट मूल कारण क्या है? ये है, जब तक आप कृष्णा के सम्मुख नहीं होगे, आप मांस मदिरा छोड़ भी दो, बट आपको इस संसार में रहना पड़ेगा। आप भोग की इच्छा रहेगी आपके अंदर, भोग की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि भोग की इच्छा का जड़ ही है। आप देखिए, जो चैंटिंग बहुत करते हैं, भक्ति में रहते हैं, तो आपके अंदर भोग की इच्छा बहुत कम हो जाती है। पहचान है कि आपने भजन अच्छा किया, क्योंकि जहां पे आप कृष्णा को सम्मुख हो गए, कृष्णा के बारे में आपने भक्ति की, तो आपके अंदर भोग की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। तो जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं है। ये सबको समझ में आया ये पॉइंट? मेरे पीछे बोलिए, कृष्णा बोलिया जीव भोग वांछा करे, पाशटे माया तारे झपटिया धरे। ये बंगाली भाषा है। कृष्णा बोलिया जीव भोग वांछा करे, पाशटे माया तारे झपटिया धरे। झपटता, झपटे से एकदम धर लेती है माया, है ना। तो कृष्णा को नहीं भूलना, हमें हमेशा कृष्णा को सामने रखना है। ये तो बहुत मुश्किल है। हम सोचे पुण्यवान करके पुण्य कमा लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक पहुंचाओगे, फिर नीचे आना पड़ेगा। कर लो पुण्य, से पुण्य का फायदा क्या है? तो असली पुण्य क्या है? जब कृष्ण के सम्मुख हो, वो है पुण्य, बाकी तो पाप ही है। एक और सुंदर सा श्लोक है। तो क्या होता है पाप पुण्य की वजह से? क्या होता है? 1 सेकेंड, ओके, देखिए एक और श्लोक है। कृष्णा भूलिया से ही जीव अनादि बहिर्मुख। अनादि काल से हम क्या है? कृष्ण को भूल चुके हैं और हम बहिर्मुख हैं, है ना। अतएव माया तारे दया संसार दुख। इस वजह से, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं अनादि काल से, हमें माया क्या है? दुख देती। तभी भगवान बोलते हैं गीता में, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दैट इज आइडिया। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अब तुम मुझे भूल चुके हो, नाउ यू टर्न टुवर्ड्स मी। मैं अर्जुन तुम्हें रक्षा दूंगा, रक्षा करूंगा, तुम आओ तो मेरे पास। बट माया की शक्ति इतनी स्ट्रांग है, हमें सब मालूम होते हुए भी हम कृष्णा की ओर नहीं आ पाते। हमें मालूम है गीता क्लास है अभी सैटरडे ट्यूसडे, बट उसमें भी हम नहीं आ पाते कई बार। हमें मालूम है माला निर्धारित करना बहुत जरूरी है, बट हम वो भी नहीं कर पाते। हमें पता है 4 नियम पालन करना पवित्रता का वो है कि हम उसमें भी नहीं फॉलो कर पाते। हमें मालूम है कि हमें भोजन में एज फार एज पॉसिबल प्याज लहसुन नहीं लेना है, बट वो भी हम नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब हमें दृढ़ता से तब होंगे जब हमें पहले अपने अंदर संकल्प लेना होगा हमें, और पुण्यवान बनना होगा। और सबसे बड़ा सो कॉल्ड पुण्य, जो सबसे बड़ा पुण्य वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आपको समझ में है असली आपका जड़ क्या है? कृष्णा से। और पुण्य का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? पुण्य, कृष्णा के सम्मुख होना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से बड़ा कोई पुण्य है नहीं। करोड़ों अस्पताल खुलवाइए, करोड़ों कुछ करिए, बट जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से पुण्य, वो उनसे भी बहुत ऊपर है। ये शास्त्रों का वचन है। क्यों? क्योंकि जब महामंत्र करते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है हमें, स्वयं कृष्ण मिलता है, उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और मृत्यु लोक से हमें एलिवेशन मिलता है, 3 गुणों से हमें छुटकारा मिलता है। तो महामंत्र जब हम जप करते हैं तो हम अपने आप ही जो है क्या है? ये शाम तब अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्म, हमारे पुण्य बढ़ते रहते हैं और पाप क्षय होते रहते हैं। तो दिस इज अ थिंग। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं भक्ति में दृढ़ता का यही सूत्र है, यही सीक्रेट है, ये हमें समझना है। देखिए ये और पढ़ेंगे, इसमें बताया हुआ है भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। भगवान के विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। तो संसार में सबसे बड़ा पाप ये है जो लोग भगवान से विमुख है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। ये समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये हर कोई नहीं समझ सकता, जो थोड़े गॉड कॉन्शियस है वही समझ सकता है। जिन उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति मोह नहीं होता, ये सब द्वंद्वों से वो मुक्त होकर भगवान का दृढ़ता के साथ वो क्या
भजन करते हैं। इस पॉइंट पे भी हम डिटेल में अभी बताएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी हमने पुण्यवान डिस्कस कर लिया और पाप का कुछ आइडिया दे दिया, रूट रीजन क्या है पाप और पुण्य का, ठीक है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम जड़ से पाप को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के क्या हो रहे हैं, सम्मुख। तो जड़ से हम पाप को काट रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ओके, ठीक है। तभी प्रभुपाद जी ने बताया आपको पुण्यवान बनना है, उसके लिए क्या है, 4 नियम पालन। बुरा ना मानिए, बाहर के जो धार्मिक संस्थाएं उनमें अगर ये 4 नियम बता जाएं, बहुत कम लोग आएंगे। स्कॉल में भी इसलिए कम लोग जुड़ते हैं क्योंकि 4 नियम आसान नहीं है। तो देखिए बताए हुए धर्म के 4 स्तंभ है। धर्म के कितने स्तंभ है, कलयुग में 3 स्तंभ टूट चुके हैं। जब ये 4 पाप करते हैं तो चारों स्तंभ टूट जाते हैं। पहला पाप है मांस खाना। इससे कौन सा धर्म का स्तंभ टूट जाता है, कौन बताएगा। मांस खाने से कौन सी क्वालिटी, कौन सी जो गुण है वो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। और नहीं, क्वालिटी कौन सी है, दया, यस, दया, 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 मर्सी, मर्सी, दया। मांस खाने से दया की भावना चली जाती है ना। फिर आप किसी को तड़पते हुए भी देखेंगे, आपको हंसी आएगी उस पर, क्योंकि दया नहीं है आपके अंदर, है ना। फिर कोई डूब भी रहा है, उसकी आप फोटो लेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, क्योंकि दया ही नहीं अंदर। हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने बताया था, जो स्लॉटर हाउसेज हैं, हर 6 महीने बाद जो कसाई होता है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि वो इतना हार्ड हार्टेड हो चुका होता है और उसको देख के करुणा भी नहीं आती और उसका एकदम वो पागल जैसा हो जाता है जानवरों को मार मार के। उसको जॉब चेंज नहीं करेंगे तो वो पूरा पागल। तो एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर दे चेंज देयर जॉब्स। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मांस खाने से दया की भावना चली जाती है। दूसरा है नशा। तो नशा करने से कौन सी एक गुण चला जाता है, धर्म का कौन सा जो गुण है चला जाएगा, बताइए। हाथ खड़ा करके, किसने बोला, और यस, प्रभु जी ने सही बोला, तपस्या। देखिए माता जी, जो ये काम करेगा ना, नशा लेगा, वो एक स्थान पे बैठ के 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। कंसंट्रेशन, एक स्थान में नहीं बैठने की तपस्या नहीं कर पाएगा वो। तपस्या का भाव चला जाए, सुबह जल्दी उठ के कुछ करवा लो, नहीं कर पाएगा, नहीं पाएगा। नशा बहुत खतरनाक है, इससे जो है तपस्या चली जाती है। तीसरा क्या है, नशे से तपस्या का गुण चला जाता है। तीसरा है जुआ खेलना, लॉटरी, सट्टेबाजी, ये सब भी करने से। जुआ खेलने से क्या चला जाता है, धर्म का कौन सा स्तंभ गिर जाता है जुआ खेलने से, हाथ खड़ा करिए। रिलेशनशिप, इस नियम के अंतर्गत विवाह के बाहर रिलेशनशिप, उससे भी ये पाप होता है। इसमें गर्भ एबॉर्शन हो गया, गर्भ निरोधक आदि भी पाप। तो ये जो हम करते हैं जिसे बोलते हैं इलिसिट रिलेशनशिप, इससे कौन सा गुण जाता है, प्यूरिटी, प्यूरिटी चली जाती है, पवित्रता चली जाती है, हृदय मलिन हो जाता है ना। तो बच्चे आजकल स्कूल में ही अफेयर्स चलते हैं और फिर वो बुक खोलते हैं, उसी पेज पे रहते हैं 1 घंटे बाद भी उसी पेज पे, 2 घंटे बाद भी, और माँ बाप को लगता है बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है, इसके नंबर तो आते नहीं है। तो बच्चे का दिल कहीं और चला गया, उसी पेज पे है वो। तो होता है, तो प्यूरिटी चली गई। और आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमने नहीं बनाई या बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, तुम पागल हो, सबके गर्लफ्रेंड है, तुम जाओ बाहर जाओ। बच्चा प्योर है, उसकी इच्छा नहीं है, बट वो माँ बाप उसे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है प्रचार करना बच्चों को। माँ बाप साथ नहीं देते, हम कितना करेंगे बच्चों को प्रचार। बच्चा प्योर है, इंस्पायर हो जाता है, बट मम्मी पापा घर में जाके उसे मांस खिला दिया, उसे गलत चीज़ें दिखा दी, वो सब खत्म। बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कलयुग में प्रचार करना। वो ये गौर नेता है, इनकी कृपा से, जान लीजिए। कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं करते कलयुग में, क्योंकि कृष्ण ने भी बोल दिया सारे धर्मों को त्यागो तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। गौर नेता ही ने बोला कि तुम धर्मों को त्यागो ना त्यागो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, तुम आओ ना आओ, मैं तुम्हारे पास जाके तुम्हें कृपा दूंगा। तभी देखिए जीके 3 में कृष्णा नहीं है, कौन है, गौर नेताई। सही बता रहे हैं, जहां जाए जगाई मदाई, वहां वहां है गौर नेताई। कलयुग में हर जगह कौन है, जगाई मदाई, वहां पे कौन है, गौर नेताई। गौर नेताई को अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं बेसिकली, उनको कोई कंडीशन अप्लाई है नहीं, आप बस आओ ना आओ, आपको मैं कृपा दूंगा। तो बहुत मुश्किल है माता जी कलयुग में। जो प्रचार करता है उस पर और लांछन लग जाते हैं नेकी करो और जूता भी खाओ, वो भी है। तो बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई, ये सच। पहली बात तो लोग इसे मानेंगे नहीं, सच है। जो मान ले उसे फॉलो भी कर ले, वो बहुत मुश्किल है। हम लोग इस लेवल पे तो आगे इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर का कोई आदमी बिठा दो कहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात है सच्चाई। सच्चाई कड़वी होती है मीठी, कड़वी होती है। ओके, तो लास्ट पॉइंट, टाइम होने वाला है। देखिए वो व्यक्ति जिसके पुण्य होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, जो दृढ़ता से भगवान के भजन में लगता है, उसके द्वंद्व भी, द्वंद्वों के ऊपर उठ जाता है। उसके द्वंद्व क्या होते हैं, देखिए द्वंद्व हमारे जीवन में क्या होते हैं।
मैं माला करूं या नहीं करूं। माला करना ठीक है, परलोक में हमें परम गति मिलेगी, बट संसार भी तो देखना है, इस संसार में भी तो मजे करने हैं, यहाँ पे भी तो रहना है हमें, यहाँ पे भी तो सैलरी चाहिए। तो मैं माला करूं या नहीं करूं, या माला करने बैठूं, छोड़ो बाद में कर लेंगे, तो ये द्वंद है, इट इज अ द्वंद, डाउट, ड्युअलिटी। तो इससे भी हम ऊपर उठ जाते हैं। और दूसरी ड्युअलिटी क्या है, एक ये भी माइंड में भक्तों की आती है कि हम किसकी भक्ति करें, इस्कॉन जाए तो कृष्ण, बाजू के मंदिर में जाए तो शिव जी, कहीं और जाए तो दुर्गा, कहीं और जाए तो गणेश जी। तो कई सारे संप्रदाय हैं, शब्द हैं, तो हम कौन सी संप्रदाय में जुड़े, ये भी एक द्वंद आ जाता है। इतने सारे मंदिर, इतने सारी संस्था, तो इसके भी ऊपर वो उठ जाता है। तीसरा द्वंद क्या आता है, भगवान कोई द्वैत का प्रचार करता है, कोई अद्वैत का प्रचार करता है, कोई विशिष्ट द्वैत का, कोई शुद्ध द्वैत का, ये भी द्वंद है। तो है क्या आखिरकार, द्वैत मतलब समझते हैं, द्वैत मतलब टू, सेपरेट, अद्वैत मतलब सेम। द्वैत मतलब हमारा ये जो द्वैत, भक्ति जो है द्वैत में ही होता है। द्वैत मतलब जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। हाँ हाँ जी, हाँ, द्वैत मतलब तो जीव अलग है, भगवान अलग है। अद्वैत मतलब जीवो भगवान एक ही है। तो जीवो भगवान कभी एक नहीं होते, वो गलत सिद्धांत है, राइट। तो द्वैत ये है, तो इसमें भी कई बार लोग फंस जाते हैं। और फिर द्वंद ये भी होता है कि संसार में कभी खुशी कभी गम, कभी ठीक है कभी सुख है, कभी राग है कभी द्वेष है, इस तरह की भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, इन सब चीज़ों को नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति जो दृढ़ता से क्या करता है, भगवान के भजन में लगता है, इन सब चीज़ों के ऊपर उठ जाता है। ओके, तो उसे ये बोलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट बिफोर वी वाइंड अप, तो दृढ़ता से और कौन लगा, ये कौन, किसका एग्जाम्पल है, हु इज दिस। जैसे हमने बताया था प्रहलाद महाराज, वो जहाँ पे जन्म लिए थे, एवरीवन वाज कृष्णा कॉन्शियस, उनके परिवार में नहीं, हर कोई एंटी था। उनके फादर एंटी, उनके स्कूल फ्रेंड्स एंटी, उनके टीचर एंटी। एंटी मतलब असुर थे, ये भी नहीं कि आपको कुछ ना बोले, बट दे वर अपोजिंग प्रहलाद टू डू कृष्णा भक्ति, अपोजिंग सारे थे। स्कूल में संड और अमर उनके टीचर थे प्रहलाद के, वो उनसे कहते थे कि भगवान कौन है, हिरण्यकशिपु, उनको भगवान मानो, विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु की आराधना मत करो। तो वो प्रहलाद को एंटी पीचिंग करते थे, बट प्रहलाद फिर भी क्या करते थे, दृढ़ व्रत, हम नहीं बदलेंगे, हैं हम स्ट्रॉन्ग। कोई क्वेश्चन मादी जी, जब प्रहलाद जी अपनी माँ के गर्भ में थे ना, कदायु, हाँ, तो नारद मुनि ने माँ उनकी कदायु को ये गीता का ज्ञान दिया था। हालांकि जब ज्यादा फिलॉसफी होती थी कदायु तो सो जाती थी, बट प्रहलाद गर्भ में सुनते थे, है ना। तो वो प्रहलाद मान ने सारा ज्ञान गर्भ में ले लिया। तभी कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें लोग कहते हैं बुढ़ापे में शुरू करनी चाहिए। बुढ़ापे में करनी चाहिए, जब माँ के गर्भ में बच्चा हो तभी शुरू कर दो, तभी कर लो भक्ति, बुढ़ापे में नहीं, गर्भ में भी बचा है तभी से कर लो, वही लाभ होगा। तो लोग, अज्ञानता इतनी फैली हुई है, लोग कहते हैं भक्ति तो बुढ़ापों का विषय है, नहीं, तो बुढ़ापा तो बहुत आगे की बात है, तो हमें इसमें वो नहीं करनी चाहिए। तो हम सबको प्रयास ही करना चाहिए कि भगवान के दृढ़ता से, संकल्प से, संकल्प लेना चाहिए और भगवान की भक्ति दृढ़ता से करनी चाहिए, फिक्स राउंड्स करने चाहिए और संकल्प लेके माला करनी चाहिए। आप सब लोग कौन कौन डेली माला करता है, सब लोग डेली माला करते हैं, सब लोग फिक्स राउंड्स, ओके।